साथियों नमस्कार। मैं यहाँ लगभग राहवा के पास बहराइच जिला में खड़ा हुआ हूँ। अभी यहाँ पर हमारे परम मित्र शैलेंद्र तिवारी जी हमको यहाँ पर मिले और इनके बारे में खास बात बता दूँ कि ये बहुत अच्छे समाज सेवी हैं और कई संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। आरएसएस संगठन से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं और मैं भी आरएसएस से जुड़ा हूँ और ये हमारे साथ लगभग 4-5 साल हमारे साथ कार्य किए हैं और मैं तो काफ़ी दिन से आरएसएस की विद्या भारती संस्था में मैंने अपनी सेवा प्रदान की है। और इनका एक यूट्यूब चैनल चलता है, इनका नाम है एटीएस हिंदी न्यूज। एटीएस हिंदू न्यूज के नाम से इनका यूट्यूब चैनल चलता है और इनका फेसबुक चैनल भी चलता है आशीष तिवारी के नाम से। इनका नाम शैलेंद्र कुमार तिवारी है लेकिन इनका उपनाम आशीष तिवारी है, उस नाम से चलता है। तो आप लोग इनको भी स्नेह प्यार और दुलार दीजिए और हमें भी दीजिए, इनको भी दीजिए, साथ में मिल बांट कर खाया जाए। और दूसरी बात यह है कि ये अपने तिवारी जी एक बहुत अच्छे कवि हैं और बहुत अच्छे चिंतक हैं। तो 1-2 लाइन की कविता पहले इनके मुंह से सुन ली जाए, फिर उसके बाद इससे कुछ और पूछा जाएगा। बिल्कुल। आदरणीय आमोद अवस्थी जी को मैं प्रणाम करता हूं और आप सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। शाम का वक्त है और कई शामें हम लोगों ने साथ गुजारी है और जो भी शाम साथ गुजरी है बड़ी अच्छी गुजरी है। तो 4 लाइनें ये अपनी कलम से है कि जो शामें संग गुजरी है भुलाई जा नहीं सकती। बहुत शामें हम लोगों ने साथ गुजारी है, बहुत टाइम साथ में खर्च किया। तो जो शामें संग गुजरी है भुलाई जा नहीं सकती। हंसियां दे बसी दिल में मिटाई जा नहीं सकती। हंसियां दे बसी दिल में मिटाई जा नहीं सकती। और लहू से सींच कर बोई है जो फसल हमने। आदरणीय तिवारी जी से कहूँगा पीछे फसल लगी है, दिखा दे। किसान की मेहनत एकदम पक्की खड़ी है फसल। तो लहू से सींच कर बोई है जो फसल हमने। जमाने में किसी से वो सुखाई जा नहीं सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जैसा कि एक फसल का इन्होंने नाम लिया, फसल किसानों का धन होता है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि आधारित है। तो फसल किसानों का धन होता है, लोग धन इकट्ठा करते हैं। और इस समय जैसा कि माहौल बन रहा है कि कुछ चोर और ड्रोन की खौफ समाया हुआ है। तो जो चोर आते हैं वो ये सारा जितना भी कमाई होती है उसको उठा के लेकर चले जाते हैं। तो हम उस चोर और जो चोर का वो माहौल चल रहा है उसके ऊपर कुछ अपने तिवारी जी से कुछ चाहते हैं कि वो बताएं कुछ हमको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय अवस्थी जी। आप हमारे गुरु हैं, बड़े भाई हैं, मित्र हैं, सखा हैं। आपने बड़ा ज्वलंत विषय उठाया है और इस पर आप बोल भी चुके हैं कल परसों में, चोर और ड्रोन के ऊपर। ड्रोन वास्तव में उड़ रहे हैं और ड्रोन जैसी चीज़ उड़ती दिखाई पड़ रही है, ये तो सत्य है। प्रशासन कह रहा है कि आप अफवाह न फैलाएं, चोर आते हैं कि नहीं आते वो अलग विषय है। लेकिन लोगों ने ड्रोन देखा है और एक आदमी नहीं देखा है, कई आदमियों ने ड्रोन उड़ते हुए देखा है। अब प्रशासन इस बात को क्लियर करे कि वो ड्रोन किसी सर्वे के लिए उड़ रहे हैं, असामाजिक तत्व उड़ा रहे हैं कि प्रशासन अपना कोई सर्वे कर रहा है। ये चीज़ क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए तो लोग ड्रोन के खौफ से बचें। इसके अलावा बाहरी चोरों के अफवाह फैलने से जो स्थानीय चोर हैं, लोकल चोर हैं, वो ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं। ये बात अवस्थी जी भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ। उन लोगों ने अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया। आप कुछ कहना चाहें? अभी भिनगा में हाल ही में पुलिस के द्वारा 2 लोगों का एनकाउंटर भी हुआ है, पकड़े भी गए हैं 2 लोग। और ये मतलब खबर चारों तरफ फैली हुई है। आए दिन आप वीडियो देखिए। अभी कल हमने देखा कि एक व्यक्ति जो है वो चोर के रूप में पकड़ा गया, उसकी पैंट उतार कर लोग उसके मिर्चा उर्चा डाल रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पे प्रसारित हो गया था। अच्छा, अब अगर है नहीं ऐसा तो भाई फिर अफवाह, मतलब अगर धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं चिंगारी जरूर होगी, दबी हुई है। सच्चाई है, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो। तो अफवाह बिल्कुल ना फैलाएं। हम भी इस बात से सहमत हैं, आदरणीय आमोद साहब भी इस बात से सहमत हैं। लेकिन प्रशासन भी थोड़ा सा इस पर ध्यान दे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जी, आप कुछ कहना चाहें? हाँ, मैंने तो इसको पूरा अफवाह ही माना था कि लेकिन मतलब कुछ घटनाएं हुई हैं, लेकिन ज्यादातर जैसे कि हर गाँव में आ रहा है खबर की यहाँ ड्रोन उड़े, तो ऐसी कोई बात है नहीं। इसमें 90% अफवाह है और बाकी जो 10% है वो सच्चाई है। 10% सच्चाई है। कहीं कहीं लोग देखे हैं, वीडियो भी बनाए हैं।
तो उसमें प्रशासन एक बार ये आकर के, अगर प्रशासनिक काम से ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, कोई सर्वे हो रहा है, तो वो प्रशासन एक बार आके क्लियर करे। और ये ड्रोन वाली अफवाह मैं बताऊं, हमारे जिले में शुरुआत कैसे हुई। आदरणीय विधायक जी सुरेश्वर सिंह मैसी, उनके गांव में उनके घर के ऊपर जब से ड्रोन उड़े, उन्होंने इस बात पर जब आपत्ति जताई कि हमारे गांव में हमारे घर के ऊपर ड्रोन उड़ रहे हैं, रात में उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी। कर रहा हो। जी हाँ, उसके बाद से ये खबर थोड़ा सा ज्यादा तेजी से वायरल हो गई और लोग उसके बारे में चिंतित और हैं। दूसरी बात यह है कि 27 में जो इलेक्शन आने वाले हैं, तो जैसा कि लोगों ने वोट दिया था, यह जान के वोट दिया था कि भारतीय जनता पार्टी योगी जी के, आदित्यनाथ जी के सरकार में जनता सुरक्षित रहेगी, अपराध कम होंगे, तो इसलिए अगर इस पर मतलब रोक नहीं लगाई गई, विपक्षियों की चाल भी हो सकती है, विपक्षियों की चाल हो सकती है, लेकिन विपक्षी सफल भी हो जाएंगे अगर इस पर जल्दी रोक नहीं लगाएगी। अगर इस पर जल्दी रोक नहीं लगाएगी तो विपक्षी एक मैसेज देने में कामयाब हो जाएंगे कि हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, चोरी बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, तो ऐसा करके आगे इलेक्शन में दिक्कत होगी। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी से हमारा अनुरोध है, अगर किसी प्रकार से हमारी बात योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच पाए, मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच पाए, तो वो इस पर जल्दी से जल्दी रोक लगाने की मतलब के लिए कुछ कदम उठाएं, ठोस कदम उठाएं, जिससे सारे चोर जो हैं वो जल्दी पकड़े जाएं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, सही कह रहे हैं। धन्यवाद।